सत्ता में बैठा हुआ आदमी मेरे सामने आके यार कहीं हमको बुला के हम पूछेंगे ये लाइन अब क्यों दिया। गैर पारंपरिक कोई आ जाए और आदिवासी परंपरा पे कानून बनाए तो क्या ये समाज के लिए उपयुक्त होगा? लाखों परिवार उसी जगह में इसको फाड़ दिया जाएगा। ऐसा पाया गया है कि नियमावली में जो मान्यता है ग्राम सभा को और उसकी पारंपरिक सीमा को वो जिला उपायुक्त देंगे। तो ये इस प्रावधान से समाज के लोग असहज हैं। मेरा सामाजिक व्यवस्था को खत्म कर दिया, मेरा पुश्तैनी जमीन को खत्म कर दिया। मैं उन लोगों के नाराज कर रही हूँ जिनका षड्यंत्र में मैं भांडाफोड़ कर रही हूँ और उनको पर्दाफाश कर रही हूँ, उनके पेट पे लात मार रही हूँ, तो निश्चित तौर से उनको तो मुझसे खींच लगेगी ही। जो पेशा कानून जल जंगल जमीन है वो हम लोग पाई पाई हिसाब करेंगे। जोहार, नमस्कार, अभिनंदन आपका। मैं आपका दोस्त अरविंद एक बार फिर उपस्थित हूं आपकी सेवा में, आपके प्रिय चैनल लोक चेतना पर लेकर एक नई प्रस्तुति। दोस्तों, आपको याद होगा कि अपनी पिछली प्रस्तुति में हमने पेशा पर बात की थी। तब पेशा नियमावली को हेमंत कैबिनेट की मंजूरी मिली थी और अब जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, पेशा नियमावली जारी हो चुकी है, सार्वजनिक हो चुकी है। जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में ही कहा था, पेशा नियमावली को मंत्रिपरिषद की मंजूरी दिलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेशक एक बड़ा काम किया है, लेकिन उनके सामने असली चुनौती तब आएगी जब यह नियमावली सार्वजनिक होगी। हुआ भी वही। पेशा नियमावली के सार्वजनिक होते ही वो असली चुनौती सामने आ गई है। कई आदिवासी संगठनों ने विरोध का झंडा बुलंद कर दिया है। सूर्य सिंह बेसरा सहित कई आदिवासी संगठनों और नेताओं ने तो अदालत में फरियाद लेने की धमकी दे डाली है। विरोध की ज्यादातर आवाजों में शिकायत यही है कि झारखंड सरकार की पेशा नियमावली में रूढ़िजन्य विधि और धार्मिक सामाजिक प्रथाओं की उपेक्षा की गई है। कहा जा रहा है कि ग्राम सभा के गठन की प्रक्रिया में और ग्राम सभा के अध्यक्ष की पात्रता में रूढ़िजन्य विधि तथा धार्मिक सामाजिक प्रथाओं को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए था। यही भारत सरकार द्वारा 1996 में बने पेशा कानून का प्रावधान भी है, लेकिन झारखंड सरकार की नियमावली में रूढ़िजन्य विधि और धार्मिक सामाजिक प्रथाओं की चर्चा ही नहीं है। उनके स्थान पर परंपरा शब्द का प्रयोग किया गया है। जब तक आदिवासी समुदाय से जुड़े धार्मिक सामाजिक संगठन और इनके नेता पेशा नियमावली पर सवाल उठाते रहे, सत्ताधारी जेएमएम ने अपना लहजा नरम रखा। पेशा लागू होने से आदिवासी समुदाय को मिलने वाली स्वायत्तता और हासिल होने वाले अधिकारों की महिमा गाई जाती रही। परंपरा को रूढ़िजन्य विधि और धार्मिक सामाजिक प्रथाओं का पर्यायवाची बताकर हेमंत सरकार को डिफेंड करने की कोशिश होती रही। लेकिन जब भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार में पूर्व जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही सवाल उठाया और सरकार की नीयत पर संदेह जताया, तो मामला पॉलिटिकल हो गया। रही सही कसर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बगावत का झंडा बुलंद करके कर दी। अब झामुमो को लगा कि जवाब देना जरूरी है और तब झामुमो की ओर से बजरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाब देने आए सुप्रियो भट्टाचार्य। उन्होंने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेशा लागू करने में अब तक की तमाम भाजपा सरकारों की विफलता, गैर आदिवासी को टीएससी की अध्यक्षता, सीएनटी में छेड़छाड़, एसआईआर, बालू पत्थर की कालाबाजारी जैसे तमाम दीगर मामलों पर भड़ास निकाली। लेकिन पेशा नियमावली में रूढ़िजन्य विधि और धार्मिक सामाजिक प्रथाओं जैसे प्रावधानों को गायब कर दिए जाने पर कुछ खास नहीं कहा। अलबत्ता उन्होंने भी परंपरा को रूढ़िजन्य विधि और धार्मिक सामाजिक प्रथाओं का पर्यायवाची बताकर कन्नी काटना ही बेहतर समझा। दिक्कत ये हो गई है कि झारखंड सरकार में पंचायती राज निदेशक रह चुकी आईआरएस अधिकारी निशा उरांव ने झामुमो की इस ढाल में ही छेद कर दिया है। लगातार सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए निशा उरांव लगातार ये खुलासा कर रही है कि उनके पंचायती राज निदेशक रहते बने और विधि विभाग से स्वीकृत हुए ड्राफ्ट को बदल दिया गया है। ग्राम सभा के गठन में रूढ़िजन्य शब्द को हटा दिया गया है। संविधान और पेशा कानून 1996 में रूढ़िजन्य शब्द ही प्रमुख है। इसी शब्द से आदिवासियों की पहचान है, पर इसी को हटा दिया गया है। ग्राम सभा की ताकत में कटौती की गई है। अब तो उन्होंने कई संगठनों के आदिवासी नेताओं के साथ यह मामला
लोक भवन तक भी पहुंचा दिया है। निशा उरांव की माने तो राज्य की गैर रूढ़िजन्य आदिवासी शक्तियां पेशा नियमावली से रूढ़िजन्य शब्द को हटाना चाह रही थीं। उनके कार्यकाल में भी यह शक्तियां सक्रिय थीं, पर तब उनकी दाल नहीं गली। हेमंत सरकार और सत्ताधारी झामुमो कांग्रेस के लिए समस्या केवल यह नहीं कि पेशा नियमावली में आदिवासी हितों की उपेक्षा का आरोप लगाने वाली निशा उरांव पंचायती राज निदेशक रह चुकी हैं, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका पेशा नियमावली तैयार करने के शुरुआती दौर में रही है। समस्या यह भी है कि निशा उरांव कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव की पुत्री भी हैं। समस्या तब और बढ़ गई जब खुद रामेश्वर उरांव ने भी विरोध का झंडा बुलंद कर दिया। कांग्रेस की बैठक में प्रभारी के सामने उन्होंने कह दिया कि हेमंत कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई पेशा नियमावली आदिवासी हितों के खिलाफ है और वे इसकी खिलाफत में किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी विरोध की सबसे बुलंद आवाज अपने घर में ही गूंज रही है। अब बात करते हैं इस विवाद के राजनीतिक फलाफल की। भाजपा इस मौके के इंतजार में ही थी। याद कीजिए, विभिन्न आदिवासी संगठनों के साथ साथ भाजपा ने भी झारखंड में पेशा लागू करने की मांग जोर शोर से उठाई थी। पेशा लागू करने की मांग के साथ ही भाजपा की ओर से यह भी कहा जा रहा था कि पेशा लागू होने के बाद रूढ़िजन्य विधि और धार्मिक सामाजिक आदिवासी प्रथाओं को मानने वाले जनजातीय समुदाय के लोग ग्राम सभा के माध्यम से सरना धर्म कोड का रास्ता बनाएंगे। निहितार्थ यह था कि पेशा में निहित रूढ़िजन्य विधि और धार्मिक सामाजिक प्रथाओं के प्रावधानों की मदद से ग्राम सभा का नेतृत्व पूरी तरह से सरना आदिवासियों के हाथ में आएगा। धर्मांतरित आदिवासियों के अधिकार घटेंगे, ग्राम सभा में उनकी ताकत घटेगी, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में उनका हस्तक्षेप घटेगा और इस तरह भाजपा एक बार फिर अपने सरना आदिवासी वोट बैंक को रिवाइव कर सकेगी। लेकिन हेमंत सरकार ने पेशा नियमावली में रूढ़िजन्य विधि और धार्मिक सामाजिक प्रथाओं की चर्चा नहीं करके सरना और धर्मांतरित आदिवासियों को एक साथ साधने की कोशिश की, भाजपा की उम्मीदों पर पानी फेरने का प्रयास किया। अब जबकि एक साथ कई आदिवासी संगठनों ने रूढ़िजन्य विधि और धार्मिक सामाजिक प्रथाओं का सवाल पुरजोर तरीके से उठाना शुरू किया है, भाजपा की उम्मीदें हरी हो गई हैं। निशा उरांव और उनके पिता रामेश्वर उरांव द्वारा तल्ख लहजे में पूछे जा रहे तीखे सवाल भी आदिवासी वोट बैंक में दोबारा पैठ बनाने के भाजपाई अभियान के लिए कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि अगर यह मुद्दा ज्यादा गर्म होता है तो सरना और धर्मांतरित आदिवासी समुदाय के बीच की विभाजक रेखा गहरी होती जाएगी। अगर ऐसा होता है तो भाजपा के साथ साथ फायदा कांग्रेस को भी होगा, क्योंकि झारखंड में धर्मांतरित आदिवासी यानी ईसाई वोटों पर सबसे मजबूत पकड़ कांग्रेस की ही है। भाजपा और कांग्रेस का यह मुनाफा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बड़े नुकसान का सबब बन सकता है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो पेशा के सवाल पर आदिवासी समुदाय में बन रही विभाजक रेखा को पाटने में पूरी ताकत लगा रहे हैं, आगे भी लगाएंगे। आदिवासी संगठन और भाजपा जब जब और जितनी जोर से रूढ़िजन्य विधि और धार्मिक सामाजिक प्रथाओं की बात करेंगे, झामुमो की ओर से तब और दुगनी ताकत से आदिवासी समुदाय को पेशा के जरिए मिली स्वायत्तता, सामाजिक आर्थिक ताकत और ग्राम सभाओं की संप्रभुता का ढोल पीटा जाएगा। मतलब साफ है, पेशा नियमावली में रूढ़िजन्य विधि और धार्मिक सामाजिक प्रथाओं का यह विवाद अभी और गहराएगा। भाजपा इस मुद्दे को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो इस विवाद को कुंद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अति उत्साह में अगर कांग्रेस ने कोई बड़ी गलती नहीं की तो बड़ी बात नहीं कि अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड के अनुरूप हेमंत सोरेन इस बवाल से भी पार पा लेंगे। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति में सरगर्मी बनी रहेगी, घात प्रतिघात का दौर जारी रहेगा। आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय जाहिर करने से गुरेज नहीं करें।
कमेंट करके हमें अपनी राय से अवगत कराएं। अगर हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल लोक चेतना को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी ही मिलता हूं एक नई प्रस्तुति के साथ। फिलहाल अनुमति दें। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।